इस शरीर को नष्ट कर सकती है। कभी कोई भयानक रोग हो सकता है, सब होश उड़ जाएंगे तुम्हारी अहंकार के। जहां रिपोर्ट आई, पता चला कैंसर, पता चला किडनी फेल, पता चला तुम्हारा दिल कमजोर हो रहा, कभी भी फेल हो सकता है। वो कब फेल होगा, तुम अभी फेल हो जाओगे, पक्का समझ लो। बातें बनाना अलग है, जब शरीर में मृत्यु वाला रोग होता है ना, तो अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं और बस डिप्रेशन में पहुंच जाता है। न रात में नींद, न दिन में भूख, न चैन। इसलिए पहले से अगर चित्त भगवान में जुड़ा है तो मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। अपने प्रीतम से मिलना है, मरना क्या है, शरीर छोड़कर प्रीतम से मिलना है। अरे शीघ्रम कुरु शीघ्रम सुत धन कलत्रादि ममता। ये स्त्री, ये पुत्र, ये धन, ये मकान, ये वैभव तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ भगवान का नाम जाएगा। परोपकार से जो धर्म किया वो जाएगा, जो शरीर से भगवत सेवा की वो जाएगा। ये शरीर मृत्यु के अनुगत है, कभी भी छूट सकता है, इस पर विश्वास मत करो, कभी भी छूट सकता है। पान की दुकान में खड़े, मोटरसाइकिल, पान लगा, 2-3 पान, अरे जल्दी कर यार, देर हो रही है। बस गिरे मोटर, पान लगे रखा है, जल्दी कर रहे थे पान के लिए, और पान मृत्यु ने उनको कर लिया। एक के सामने भोजन की थाली है, होटल में बैठे, पान, पूरा मुंह उसी में, राधे श्याम। किस क्षण एक कवल भी नहीं खा सकते। अगर समय पूरा हो गया तो ऐसे श्वास भी नहीं ले सकते, राधा बोलने की तो बात जाने दो। इसलिए जब तक श्वास है, वर्तमान में तुम नाम जप करो, राधा राधा राधा, भविष्य तुम्हारा मंगलमय होगा, भूत तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, भविष्य मंगलमय हो जाएगा। वर्तमान में नाम जप कर। ये कोई दुर्लभ नहीं है, स्त्री पुत्र धन संपत्ति, ये सब पापियों के घर होए। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। समस्त दुर्लभ वस्तुओं में दुर्लभ वस्तु है भगवत प्रेम। भगवान मोक्ष तक दे देते, लेकिन प्रेम सहज नहीं देते। पृथ्वी में प्रकाशित ये श्रीधाम वृंदावन, इसका आश्रय, इसका वास सीधे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करता है। यदि निरपराध होकर रहा जाए तो, रहनी से रहा जाए तो। आहा मंदा वृंदा विपिन इदमी स्थिर चरम, चिदानंदाकारे गुणमय धिया साधन धिया, वयंतु श्री राधा मुरलीधर दास्यैक रससम, पदा में तत्कंदम द्वयमखिल वंद्यम ब्रवीणु महा। अय मंद बुद्धि, अब भी मान ले, वृंदावन आ जा, कुछ क्षण बैठ, सत्संग सुन, यमुना के पावन कुलीन पर बैठकर नाम जप कर, मंत्र जप कर, वाणी गायन कर, नाम कीर्तन कर। क्योंकि वृंदावन में थोड़ा भी भजन चिदानंद रूप प्रदान करता है। वृंदा विपिन इदमीयम स्थिर चरम, चिदानंदाकारे गुणमय धिया साधन धिया। यहां जो थोड़ी भी साधनामयी बुद्धि करके साधना कर ले, बहुत बड़ा उसका फल होता है। चिदानंदमय स्वरूप वृंदावन प्रकाशित करता है। तू माइक आचरणों के द्वारा यहां अपराध करता है, इसलिए तुझे अनुभव में नहीं आता। वृंदावन प्रेम समुद्र है, आनंदमय है, चिदानंद स्वरूप प्रदान करने वाला है, पर आपको क्यों अनुभव में नहीं आता? क्योंकि आप कुधिया, गंदी बुद्धि रखते हो। यहां आकर भी वही गंदे आचरण, गंदी बात, गंदा दर्शन, गंदा व्यवहार। यदि तुम इन माइक गुणमय तमोगुण रजोगुण की प्रेरणा के जो कार्य है, इनका त्याग कर दो, तो श्री राधा मुरलीधर का तुम्हें अद्भुत सुख प्राप्त कराने वाला दास वृंदावन प्रदान कर देगा। ये समस्त वंदनियों का परम वंदनीय महाधाम वृंदावन है। बड़ी महिमा है। थोड़ा सा दान, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा भजन बहुत करके यहां प्राप्त होता है। पर विपरीत भी सोचिए, थोड़ा सा पाप, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा असत्य, थोड़ा सा अनाचार, दुराचार पर्वत जैसा हो जाएगा, भोगना मुश्किल है। और यहां का पाप वज्र की लीक होता है, अर्थात जल्दी मिटने वाला नहीं। मिटा सकते हैं तो राधा माधव ही मिटा सकते हैं, क्योंकि उनके धाम का अपराध है। वही कृपा करें, वही आदेश करें। धामी श्री श्यामा श्याम वृंदा सखी को तो हमें अपराध मोचन कर दे। नहीं, यहाँ वृंदा सखी का एक छत्र शासन है। कोई भी जरा सी भी कहीं भी अपराध वृत्ति करेगा, तुरंत नोट होती है। बहुत सावधानी, यहाँ ये भगवत धाम है। यदि निरपराध होकर रहा जाए तो चिदानंदमय स्वरूप और राधा माधव का वो महासुख, दास्य भाव हृदय में दासता प्रिया प्रीतम की जागृत कर देता है। इसलिए मानव जीवन की उपलब्धि, उन्नति, हमारी एक एक वृत्ति भगवत चिंतन करते हुए अच्छे आचरण करे, सत आचरण करे। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। नंदालय में रोज नवीन नवीन उत्सव हो रहे हैं, क्योंकि महामहोत्सव स्वरूप आनंद कंद श्री लालजू महाराज विराजमान है। यशोदा मैया अपने लाला को गोद से पालने में
और झुला झुला करके दर्शन करते हुए आनंद ले रहे। कभी लाला किलकारी मारता है, कभी आंख खोलकर मैया की तरफ देखता है तो जशोदा हरी पालने झुलावे, जशोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। मेरे लाला को आओ निदिरिया काहे ना निसुआवे, तू काहे ना बेग सियावे, तो को कान बुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, सोवत जान मौन होए के रही करी करी सैन बतावे। कभी हरि आंखें मूंद लेते हैं, भैया सो गया लाला, दासियों को इशारा, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, मेरा कान्हा सो गया है। क्या सौभाग्य, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक पालने में, और मैया उस सुख को ले रही जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, उन प्रभु की रूप माधुरी। सोवत जानी मौन होए के रही करी करी शैन बतावे। लाला सो गया, कोई आवाज, कोई बर्तन की आवाज, कुछ नहीं। थोड़ा सोए, फिर अकुलाव करके प्रभु आंख खोल लिए, इही अंतर अकुलाई उठे हरि। मैया बार बार लाला के वक्षा स्थल पर छाती पर ऐसे हाथ, सो जा सो जा। जसुमति मधुरे गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। देखो भगवान की लीला में ये देखने को मिल रहा है कि सदैव एक साथ ही रहता है। अगर सुख तो विपत्ति, फिर सुख तो फिर विपत्ति। मैया ने देखा लाला पालने में सो गया, लाला के लिए अपने हाथ से दूध गर्म करती, अपने हाथ से मक्खन निकालती, सेवा में लग गई। इधर कंस भयभीत हो गया, पूतना मार डाली गई। निश्चित हो गया ये कोई साधारण बालक नहीं है जो अभी 6वें दिन महाबली पूतना को मार डाला। कंस बड़ा सशंकित और भयभीत है। उसी समय सभा में विराजमान काकासुर, जो कौए का रूप रख करके वज्र जैसी चोंच, वज्र जैसे पंजे, वो देवताओं को भी मार सकता है, इतना बलवान। काकासुर खड़ा हुआ, हंसते हुए कहा, महाराज एक बालक के लिए आप इतने चिंतित हो गए। कंस ने कहा, आज की घटना सुनी नहीं? वो बालक है, 6 कोष का शरीर धारण करने वाली महाबली पूतना को मार डाला, चिंता की बात नहीं है। उसने कहा, महाराज एक चांद समय दीजिए, आपकी चिंता को जड़ से नष्ट कर दूंगा। कंस को लगा कि बलवान तो है ही और बुद्धिमान भी है, तो यार मेरे दोस्त, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो हमारी मित्रता और पक्की हो जाएगी। जाओ और नंदालय में जो अभी नवजात है, अभी अभी नवीन कमल की तरह खिले, देखो कैसे बिगनाते हैं, उसे मार डालो। कंस से प्रेरित होकर वो कागसुर, जो कौए का रूप रखता है, ब्रजमंडल में पहले, फिर नंद बाबा के भवन की तरफ, और छोटा काग का रूप रख करके आंगन में देखा कि पालने पर श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं। शिष्य को देखते ही भयंकर क्रोधित हो गया। काला कौवे का रूप धारण किए हुए लोह की वज्र के समान उसकी चोंच और पंजे हैं। भगवान ने इसे मुट्ठी बांध ली सोते हुए, और उसने भगवान की मुट्ठी पर प्रहार करने के लिए टूट पड़ा। मैया अपनी सेवा में लगी है। देखो कैसे भगवान लीला करते, नहीं तो मैया तो बहुत डर जाती है, और मैया के ऊपर वो आक्रमण कर सकता था। तो मैया सेवा में गई, लाला पालने पे शयन कर रहे, शयन करते ही मुट्ठी बांध ली और उसने प्रहार किया। बाईं मुट्ठी पर चमकते हुए अपने नख, जो वज्र के समान है, प्रहार किया। भगवान ने जब बाईं मुट्ठी पर प्रहार किया तो दाएं हाथ से गला पकड़ लिया उसका। कंठ चापी बहुबार फिरायो, गही पट क्यों नृप पास पर्यो। वहीं से घुमा के मारा कि कंस के सामने मुंह भरा गिरा जाके। कंस ने देखा है काकासुर है,
अभी तो सभा में कह के गया था कि अभी गए, तुम चिंतित हो, अभी मैं मार के आता हूं। कंस के सामने गिरा, 1 पहर तक औषधियां पवाई गई, तब कुछ उसमें शुद्धि आई, फिर भी गला बहुत दर्द कर रहा था। उसने कहा, सुनहु कंस तब आई सरयो, धरि अवतार महाबल को, एक ही कर मेरो गर्व हर्यो। सुनहु कंस तब आई सरयो, सूरदास प्रभु कंस निकंदन, भक्त हेत अवतार धर्यो। धरि अवतार महाबल को, एक ही कर मेरो गर्व हर्यो। बड़ी कठिनाई से बोला, क्योंकि गला दबाया था प्रभु ने। कंस ये कोई अवतार है, बालक नहीं, कोई महाबल का अवतार है। मैं एक ही हाथ से गला पकड़ करके मुझे फेंका है। उत्कर्ष नाम का दैत्य खड़ा हुआ, हंसते हुए कहा, बड़े बल मदांध बनते हो और ताकत तुम में है नहीं। कंस, एक बार मैं चाहता हूं कि मुझे आदेश करो। ये उत्कर्ष हिरणाक्ष का पुत्र है। चाक्षुष मनवंतर से पूर्व की बात है। एक दिन ये उत्कर्ष लोमस ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। बड़ा सुंदर तपोवन देखकर उसे ईर्ष्या हुई कि ऋषि का ऐसा आश्रम। उसने बड़ा शरीर बनाया और पूरे आश्रम को उजाड़ना शुरू कर दिया। कोमल हृदय लोमस जी उसे क्षमा करना चाहते थे, पर वो अपना उद्दंडता नहीं बंद किया, कहा कि शांत हो जा और जा। तब वो देखा कि ये दुर्मति मानेगा नहीं, तो उन्होंने कहा, विदेहो बहुत दुर्मते, जा, तुझे अपने देह का बड़ा अहंकार, तेरा देह अभी पतन हो जाए। विदेहो बहुत दुर्मते, वाक्य पूरा नहीं हुआ कि उत्कर्ष का पूरा शरीर ऐसे गलित हो गया, खत्म। अब वायु रूप में वो पुकार पुकार के कह रहा, क्षमा करो हे ऋषिवर, मैं बार बार आपसे जीवन दान चाहता हूं, क्षमा करो, मैं बहुत कष्ट में हूं। महात्माओं को गुस्सा पानी में जैसे लकीर करे ना, बस ऐसे होता है गुस्सा। वो भी उसके कल्याण के लिए होता है। कभी अपने स्वार्थ की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध नहीं होता। जब परमार्थ में बाधा होती तब उनको क्रोध आता है, और वो भी क्रोध एक क्षण के लिए, जैसे पानी में लकीर खींचो खत्म। बड़ी अनुकंपा, बड़ा दुलार करने लगे। अच्छा, तुम्हें बहुत पीड़ा है, थोड़े दिन तो तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार होगा, तब उनके हाथ से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। काफी समय हो गया था, बड़ा भूख प्यास से व्याकुल वायु रूप होकर भयंकर भटकता रहा। कंस ने वायु रूपधारी उत्कर्ष से कहा, सच्ची तुम उस बालक को मार सकते हो? उत्कर्ष ने हंसते हुए कहा, अभी हमारा आतंक आपने देखा नहीं। अगर मैं सभासदों के बीच में बोल रहा हूं कि ब्रज भीतर उपजो मेरो रिपु, मैं जानी यह बात, दिन ही दिन वो बढ़त जात है, मुंह को करिए घात। दनुज सुता पूतना पठाई, छिनकई मांझ संघारी, और घीच मरोर दियो कागासुर मेरे ढिग फटकारी। ऐसो कौन मारी है ताको, मोही कहे सो आई, वाको मारी अपन पो राखे, सूर ब्रज सो जाई। कंस ने कहा कि तुम सभासदों के बीच में उत्कर्ष ऐसी बात करते हो, मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि उसने पूतना को मार डाला, कागासुर की दुर्दशा कर दी। ऐसा कौन उस बालक को मार सके? मानो प्रज्वलित अग्नि में घृताहुति पड़ गई हो। कंस के वचन से उत्कर्ष गर्व को प्राप्त हुआ, अहंकार करते हुए कहने लगा, मैं राक्षसों का सेनापति हूं, हिरणाक्ष पुत्र हूं, शरीर नहीं है तो क्या मैं वायु रूप से पूरे ब्रज को नष्ट कर सकता हूं? कंस ने कहा, जाओ एक बार तुम भी उपाय करके देख लो। बवंडर रूप हो, जो ऐसे घूमता हुआ बवंडर होता है ना, ऐसा रूप धारण किया उसने। दो कर जोरी भयो उठी ठाढ़ो, प्रभु आय सुमय पाऊं, ही आते जाए तुरंत ही मारो, कहो तो जीवित लाऊं। और कंस से कहा, तुम आनंदित रहो, कहो तो मार कर मैं फेंक दे या जिंदा तुम्हारे सामने ले आवे। कंस ने भूरी भूरी प्रशंसा की, वाह वीर, जाओ उसको मार डालो। ब्रजेंद्र नंदन के प्राण हरण का संकल्प करके वो भीषण दैत्य ब्रज की तरफ चला मथुरा से। और ब्रजेंद्र नंदन योगींद्र मुनिंद्र दुर्लभ चरणारविंद, उनको मारने की, जो काल के भी महाकाल है। बीच बीच में घबराहट पैदा हो जाती, पूतना को मार डाला, कागासुर की दुर्दशा कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा शरीर तो लोमस जी ने ले लिया और जान ये ले ले। वे बीच बीच में घबरा जाता है, फिर रुक जाता है, फिर हिम्मत किया,
और बाबा के महल की सीमा पर आकर राउंड लगा रहा है। वो वैसे चलता ना, घूमता हुआ भाई चक्रवात, ऐसे मानो बाबा के महल की परिक्रमा कर रहा हो, चारों तरफ वो घूम रहा है। शरद और हेमंत की संधि का प्रभात है, चारों तरफ आनंद ही आनंद ब्रजमंडल में छाया हुआ है। ब्रजेंद्र गृहिणी यशोदा मैया आज रोज उत्सव हो रहा है, कभी नक्षत्र का उत्सव, कभी ये उत्सव, उत्सव स्वरूप ही वो उत्सव की व्यवस्था में लगी हैं। रोज ब्राह्मणों को बुलाना, अभिषेक कराना, दान देना, ब्राह्मणों को भोग पवाना, गौओं की पूजा करना, ब्रजवासियों को बुलाना, उनको पवाना, रोज उत्सव हो रहा है। रोहिणी जी के सहित वो सेवा में लगे हैं। पर धीरे से एक बार सेवा करते करते लाला का दर्शन करने की सुखपूर्वक लाला शयन कर रहा है। अगर जरा सा भी शंका हुई तो दौड़ करके पहुंच जाती है नजदीक, लाला को गोद में उठाती है, दुग्ध पान कराती, फिर शयन करा देती। प्रभु उठे, भोग लगा, श्रृंगार हुआ, फिर भोग लगा, फिर शयन हुआ, फिर उत्थापन, फिर भोग लगा, फिर श्रृंगार हुआ, फिर शयन। यही तो है, यही अष्टयाम सेवा कर रही है यशोदा मैया। रोहिणी जी यशोदा मैया सेवा में लगी हैं और धात्रियां दासियां भी उनकी आज्ञा का पालन कर रही हैं। कभी कभी प्रभु बड़े जोर से किलकार मारते हैं, दौड़ पड़ती है धात्री, यशोदा जी, रोहिणी जी नजदीक आती है, छोटे छोटे वाद्य रखे झुनझुनाए, ऐसे ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु किलकारियां मारते हैं। नंद नंदन अभी कोई झुनझुना बजा रहे, कोई कुछ गा रहे, इतने में धीरे से करवट ली। अरे आज मेरे लाला ने करवट लिया, करवट बदलने का उत्सव हो। अब पहली बार लाला ने करवट लिया है, दाहिनी करवट ली, फिर मैया को क्या कहना, अपार आनंद। आज करवट बदलने का उत्सव होगा, हमारे लाला ने करवट बदली है। एक ही साथ तुमुल ध्वनि हो गई, बाबा को सूचना करो, ब्राह्मणों को बुला। अरे लाडले है, मंत्र उच्चारण करें, उनको गौएं दान करो। लाला ने करवट स्वयं बदली है, स्वयं करवट ली है। यशोदा मैया मुख चुंबन करती हैं, हृदय से लगाती हैं। इतने में समाचार सुनकर लाला ने करवट बदली है, बाबा और बूढ़े बूढ़े गोप आ गए। शयनम पार्श्वनोपपीडम शयानम सुकुमार कुमार पीड मकस्मात् विलोक्य तद्वृत्ते धात्री भीर्मात्रे निवेदित मात्रे शाति मात्रानंद कंदलिता निज नंदन मंगलातिशय स्पृहणी श्रीमन्नंद क्षितिश गृहिणी भरतुराज्ञाम सुगाताम शंभूय भूयः सर्वा समाहूय तमे महोत्सवम महामहोत्सवम चकार। बाबा है, आज मेरे लाला ने करवट बदली, महोत्सव हो नहीं महा महोत्सव हो, पूरे ब्रजमंडल को पवाओ। आज लाला स्वयं अपनी शक्ति से करवट बदला है। बाबा ये शक्ति दे रखा, मैंने देखा कि लाला छाती में चढ़ के पूतला को मारा, कागासुर को मरोड़ दिया। ये वात्सल्य में नहीं दिखाई देता उनको लगता भगवान मेरे नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की। नंद द्वार पर शंख ध्वनि, दुंदुभी, भेरी, वेणु, वीणा, मृदंग, ये सब बाजे बजने लगे। मंगल गान करती हुई ब्रजांगनाएं नंद महल में आने लगी। धान्य, दूर्वा, हरिद्रा, चंदन, मांगलिक द्रव्य हाथ में लेकर गोपियों का दल वेदज्ञ ब्राह्मण ब्रजेंद्र नंदन ने समस्त ब्रह्म ऋषियों के चरण धोए और स्वर्ण के पात्रों में भर भर करके रत्न अन्न राशियां दान की। सुंदर बहुमूल्य वस्त्र, रत्नाभूषण, मणिमालाएं, ये सब ब्रह्म ऋषियों को दान की। फिर करोड़ों की संख्या में गौदान किया, नंद उपनंद सब। और जहां भगवान है वहां कभी कमी नहीं होती, करोड़ दान करे तो कई करोड़ व्यवस्था हो जाती है। ब्रजेंद्र की पूजा से संतुष्ट ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, लाला चिरजीवी है। ये हृदय से आशीर्वाद देते हैं। महिलाएं जो ब्रज युवतियां हैं, वो जो गांव के गीत गाए जाते हैं, अपने गीत गा रही हैं। ब्रजरानी ने उट्टन लगा करके लाला को स्नान कराया। जब ऊपर से जल डालते तो लाला किलकारी करता है। देखो भावना में, देखो सुख मिलता है भावना में डूबने से। बड़ी सी थाल है, पहले गोदी में लेकर के अंगराग उट्टन लगाते, फिर बीच थाल में खड़ी कर और अनुकूल जल के द्वारा प्रभु का अभिषेक, स्नान करा रहे। प्रभु कैसे आनंदित हो रहे, घुंघराली अलकावली, विशाल नेत्र, श्याम कांति, मुस्कुरा रहे हैं, किलकारी कर, जैसे जल डाले ना तो ऐसे ले, ऐसे बाल गोविंद। जो युवतियां हैं वो गीत गा रही हैं, सर्वांग जल से अभिषिक्त करके स्नान कराकर। मैया अपने अंचल से पूछती है,
बाद में गोद में लेकर के गोरोचन का तिलक लगाती है, फिर अनामिका से अच्छी तरह पोंछ करके काजल लेती है और बड़े बड़े अरविंदाक्ष नेत्रों में काजल लगाती है। आजते समय जब काजल लगाती है तो बालक रोने नहीं लगते, तो रोने जैसा प्रभु कर भैया पुचकार, नहीं 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 रोना नहीं, रोना नहीं, काजल ऐसे लगा दी। ये सुख मिलता है उपासना से। जिनके सूर्य और चंद्र नेत्रों से प्रकाशित होते हैं उनको प्रकाश मिलता है उन आंखों में, यशोदा में। और प्रभु रोने जैसा करते तो पुचकारते, रोना नहीं, रोना नहीं, पर वो रो ही देते हैं तो मैया जल्दी से अपने दुग्ध को उनके मुख में डाल, फिर पुचकार करके हे परब्रह्म परमात्मा को कैसा दुलार। यही तो भाव में दम है। सब जगत के माता पिता वही हैं और उनको गोद में यशोदा मैया दुलार कर रही है। जब मीठा मीठा अनुकूल दुग्ध मैया का मुख में जाता है तो काजल लगे हुए नेत्र से नंदन नंदन मां की तरफ देखते हैं। मां निहाल हो जाती है, आत्मविस्मृत सी हो जाती है। कुछ ब्राह्मण आए कुशा हाथ में लिए हुए और शांति कुंभ जल से आर्द बना बनाकर मंत्रोच्चारण करके भगवान के ऊपर ऐसे छिड़क रहे, शांति पाठ करते जा रहे। प्रोक्षण छोटी छोटी बूंदे जल की पड़ रही तो नंदन नंदन सो जाते हैं। हाँ, बढ़िया कुशा से छिड़क रहे, ठंडी ठंडी जल। प्रभु आंख बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मड़रा रहा है आसपास, सो नहीं, सोच रहे ज्यादा कुशा उषा जल छिड़कने में समय लगाए तो इनको भी समेट ले जाएगा, तो हम इनको बचाएंगे कि पहले उसको प्रहार करेंगे। प्रभु को पता है, सर्वज्ञ है। श्री नायकोत्थानिक मंगलेस्मिन् प्राप्ताः समग्रा अपि गोपवध्वा ग्राहम सुखम तन्न कथम मयेति निद्रा सनैरीश दृशम किमागात। बिल्कुल सो गए कि कोई भी आसपास न रहे। भैया ने कहा सब चलो, लाला को नींद आ गई, लाला को सोने दो। और प्रांगण के भाग में शकट, गाड़ी के पहिए निकालने के बाद जो हिस्सा बचता है उसे सकट कहते हैं। वो मैया ने उसी सकट के पलना में लाला को सुला। चलो साहब, वो सकट को ऐसे केवल लकड़ी का थोड़ी है कि मरकत मणि से पट्टियां, लाल मणि से, सब ऐसे मणियों से जटित वो है सकड़ाऊ, जो सकट कहते हैं। पहिया हटा देने के बाद गाड़ी का जो हिस्सा बचता है उसे सकट कहते हैं। मैया ने धीरे से तकिया लगाया, सुला दिया और सबसे कहा यहां से हट चलो, लाला को नींद आ गई है। अचिंत लीला महाशक्ति ये सब संविधान बना रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा परिकद परेशान हो जाएगा। ब्रज महिषी, अब यशोदा जी रोहिणी जी जो आए हुए ब्रजवासी जन, उनको खवाने पियाने स्वागत में यशोदानंदन की दृष्टि उस महान राक्षस पर है जो मारने आया है, आंख भर मूंदे हुए है। उत्कच दैत्य सीधे आंगन में आया, सूक्ष्म रूप रखा और अत्यंत आनंदित हुआ कि अब सकट के नीचे है, बस अपना भार बढ़ाना है, सकट पे रख के नीचे गिरेगा और बालक मर जाएगा। वायु रूप उत्कच उस सकट को अपना लक्ष्य बनाया जिसमें नीचे लालजू शयन कर रहे हैं। लालजू ने दृष्टि डाली, आओ बेटा, तुम्हारे बाप तो हम ही है, जगत के तो है, लेकिन तुम्हारे भी है, तुम कितनी चतुरता करोगे, हमें तुम बालक समझते हो। भगवान ने दृष्टि से देखा, कितने भाग्यशाली है जो दृष्टि बड़े बड़े ऋषि मुनि आराधना करके चाहते हैं, वो उसको सहज मिल रही है। भगवान ने एक अंगूठा मुंह में डाला और चूसने लगे, मानो उसको दिखा रहे हैं कि मैं जग रहा हूं, सो नहीं रहा हूं। वहां कोई आसपास नहीं। भगवान ने ऐसी लीला की, शयन की सब चले गए थे। वैसे भी अंगूठा चूसने का अभ्यास है प्रभु को। उसमें आता है ना कि भगवान अपने कर कमल से चरण का अंगूठा, चरण का, करारविंदेन मुखारविंदम पदारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो कर पग गही अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौढ़े पालने अकेले, हरसी हरसी अपने रंग खेलत। अभी सोने की लीला करो, जब चले गए ना तो आनंदित हो। मान लो जैसे कोई पहलवान युद्ध करना हो तो थोड़ा अंग अपने, वो अपने अंग और अंगूठा पी रहा। जे चरणारविंद श्री भूषण उड़ते ने कुनटारती, देखो धोखा रस चरणन में मुख मेलत कर आरती। जो चरणारविंद के रस को सुरमुनि करत विषाद, सो रस है मोहू को दुर्लभ ताते लेत स्वाद।
ये सब लोग हमारे चरणों की क्यों वंदना करते हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनि चरणों का ध्यान करते हैं, तो क्या स्वाद चरणों में? तो भगवान चरण पकड़ के खुद अपने अंगूठा का स्वाद ले रहे। इसी समय वो सकट पे पहुंचा, वही उत्कच, और एक बार भगवान को देखा। सा पूतना पोथ कोयम पोतो विसंकट सकटाधरस्ताद आस्ते साक्षात मृत्युम विधातुम तुम नो कोपि जंतुर्मस्य शक्ति लक्ष्यते छद्म रूप सन्म तयाचा पूतना संस्थिता तस्माद अमूर्ते सन्नो पूर्ते भवानी। ये पूतना को मार दिया, छोटा सा नीलमणि, ये पूतना को मार दिया। सा पूतना पोथ कोयम पोतो, अरे पूतना क्या थी, उसको इसने मार दिया। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि पूतना को मार सकता है। उत्कर्ष ने देखा, तो भी मैं आज इसके प्राण हर ही लूंगा, वैसे तो बहुत सुंदर है और इतना सुकुमार है कि पूतना को कैसे मार सकता है। ऐसा निश्चय करके सकटे पर अपना जाकर बैठ गया और वजन बढ़ाने लगा। आसुरी माया का विस्तार, सकटा भारी वजन, और उसने जितना वजन लगाया पूरा अपनी आसुरी माया का कि नंदन इसी के नीचे पिस जाएंगे। और उत्कल को पता नहीं था कि अनंत ब्रह्मांड एक रोमकूप में धारण करते हैं, एक रोमकूप में दिखरावाते माता है अधभरो प्रचंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद है। क्या जाने हो असुर, भगवान को पीस डालने की इच्छा से पूरा भार रख दिया उस छकड़े के ऊपर। भगवान ने कहा कि तू धूर्तता यही दिखाने आया है हमारे घर में? किलकारी मारी चरण ऐसे, एक चरण ऐसे लगा दिया छकड़े में। पालने से काफी दूर होगा छकड़ा। छोटे से नंदन बामन बन के गए थे तो पहला पग ब्रह्मलोक गया था, ये है ये। वो पूरी ताकत लगा रहा है, छकड़ा टस से मस नहीं हो रहा। छोटे से नंदन का एक चरण के वजह से पूरी ताकत लगा रहा है सकटासुर, वही उत्कर्ष। उत्कट ने सोचा कि कहीं और गोपगण आ गए तो हमारी बात बिगड़ जाएगी। पूरा फिर संकल्प करके माया के द्वारा पूरा बल, लेकिन जितनी माया है उन सब मायापति तो भगवान है। कहां वात्सल्य रस से दुलार करने वाले बाबा और मैया के द्वारा पोषित लालजू ने योग माया की तरफ देखा, बहुत उपद्रव कर रहा है ये। ब्रजेंद्र नंदन के वात्सल्य का आस्वादन, कहा मैं बालक हूं और ये उत्कच उपद्रव मचाने आया है। योग माया ने कहा सरकार बस आपका इशारा ही काफी है। जहां प्रभु थे सकटा ऐसा उल्टा कि नीचे सकटा वही उत्कच, और योग माया ने अपना बल विस्तार किया, किचकिचा गए, वही मर गए। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। वो अंदर से काख रहा है, रो रहा है, करुण क्रंदन कर रहा है। योग माया ने आवाज बंद कर दी। जैसे अभी भगवान यहां प्रकट हो तो ना किसी को शब्द सुनाई देगा, ना किसी को रूप दिखाई देगा, ना भगवान जितना कार्य करते हैं वो सब योग माया से करते हैं। भगवान अगर योग माया तो एक को जिसको दर्शन देना होगा वही केवल देख सकता है, वही सुन सकता है भगवान क्या कह रहे, दूसरा नहीं। तो वहां आवाज बंद कर दी। योग माया उपासना। गोप गोपांगनाएं इतना चीखा वो दैत्य छकड़े के नीचे, और योग माया का दबाव, पिसा चला जा रहा है, मार चीख रहा, लेकिन घर में किसी के कान में आवाज नहीं पड़ रही। योग माया ब्रजेंद्र नंदन के इशारे में चलने वाली है। दैत्य मर गया, लेकिन सकटे में स्पर्श लालजू का चरण, और सकटे में वो था तो लालजू के चरण के स्पर्श मात्र से, छकड़े के स्पर्श मात्र से वो दिव्य रूप में आ गया। उसका आसुरी शरीर तो मर गया। भगवान की अब योग माया इस समय किसी को आने नहीं दे रही। भगवान के सामने दिव्य रूप धारण करके चरणों में योग माया ने आदेश के तुरंत अंतर, यहां विनय और प्रार्थना का भी समय नहीं। वो भगवान की अनुमति से अब आवाज पहुंची छकड़े की, समझ रहे? छकड़ा गिरे हुए कितना समय हुआ, वो मरा, फिर वो हाथ जोड़कर प्रार्थना की, दिव्य रूप धारण किया, और जब चला गया तब छकड़े की आवाज पहुंची। खर खर कर कुछ गिरा ऐसा लगा, सब दौड़ पड़े। ब्रजेश्वर कुछ दूर पे, अरे ये तो कुछ भयानक गिरने की आवाज है। रोहिणी जी, यशोदा मैया चीख पड़ी आंसू बहाते हुए,
ये जिधर आवाज आ रही उधर तो छकड़ा था, छकड़े के नीचे लाला था, व्याकुल होकर भागी। यशोदा मैया ने भागकर जब देखा छकड़ा पलटा हुआ, मूर्छित हो गई, मेरे लाला का कुछ अनिष्ट हो गया। रोहिणी जी ने देखा कि छकड़ा अलग है, वो अलग अपने चरण चला के खूब किलकारी कर रहे। तो यशोदा जी से कहा, बहन नीलमणि सुरक्षित है, कुशल है। मैया को कुशल शब्द से चेतना आई, इतना प्यार है प्रभु से। दौड़ के गई, लाला को, मेरा लाला, मेरा प्राण। और अपनी दासियों से कहती, हम तो सेवा में मगन, तुम तो बीच में आके देख लेती। डांट रही दासियों को। अश्रु प्रवाह से भगवान को अभिषेक कर रही सुना, लाला अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। खूब रो रहे। बालों में नवनीतस्य मृदुलस त्रैमासिको श्यामतिके हा कष्टम सकटस्य भूमि पतनात् भंगोय अकस्मात। नंद बाबा आदि बड़े बड़े बूढ़े ब्रजगोप सोच रहे, तो छोटा सा लाला, और ये सकटा कैसे पलट गया, ये तो बहुत मजबूत रेशम की रस्सियों से बना हुआ, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तत्श्रुत्वापि न मे गतम यदि सुविस्ते नास्मि ब्रजाधिका। और थोड़ा तो आवाज होती, एकदम कैसे पलट गया, रस्सी टूटती, कुछ थोड़ा आवाज होती, कैसा ये। हाय रे, मेरा नवनील नीलमणि मक्खन से भी सुकोमल है, और इसके निकट पूरा का पूरा सकटा उल्टा होकर के गिर जाना, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं बात सोच करके कि अगर मेरे लाला को कुछ हो जाता तो मेरे प्राण सब ब्रजवासियों के तो यही है। श्री लालजू महाराज खूब रतन उतार करके फिर दान कर दी। बाबा क्या दान चलता रहता था। ब्रजरानी समस्त गोप और गोपियों के सामने कहती है कि तुम सब आशीर्वाद दो, तुम्हारे आशीर्वाद से ही हमारे लाला को कुछ नहीं हुआ, नहीं इतना बड़ा सकटा पलट गया था, कुछ हो जाता। सब आशीर्वाद दो। हम गोद पसार कर आशीर्वाद मांगते हैं सब ब्रजवासियों से, ब्रजगोपों से, कि हमारे लाला को कभी कोई कष्ट ना हो। अब नंद भवन में बड़ी सावधानी रख ली जा रही। फिर ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्थ वाचन मंगल दान। माता जी छाती से श्री लालजू को लगाए हुए है। इतने में कुछ गोप बालक भागते हुए आए और वो लालजू से उनके नित्य सिखाए, लालजू से कुछ बात कर रहे तोतली बाड़ी में। मामा मम पापार्षतः सूर्यताम या यदा चा 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 चरण मुमुत्था पितवानयाम ता 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 तदा ते तेन स्पृष्ट मात्रो डी 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 दीन इवोद वृता सोयम स स सकटा। कैसी तूतली बानी में बोल रहे हैं, मा 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 मम पापार्षतः सूर्यताम, मेरी 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 बात सुनो। या यदा चा चा चरण मुमुत्था पितवानयाम, ये जो सकटा पलटा है मैंने दूर से देखा है, ये कन्हैया ने लात मारी सकटा। ता 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 तदा ते तेन इस प्रश्न मात्रो डी 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 दीन इवोद वृता स्वयं स स सकटा। ये जो पूरा माटों सहित सकटा पलटा है, ये कन्हैया ने लात मारी है, इसी से पलटा है। बाबा ने कहा अभी सीधे उठ के तो बैठना नहीं आता, लात मारेगा, सकटा पलट जाएगा। रुदतानेन पादेन छिद्दमेतन संशय, कैसे ऐसा हो सकता है, मेरा छोटा सा लाला। किंतु वो ब्रजवासी बालक बार बार कह रहे कि इसी के चरण के प्रहार से सकटा पलटा है। बाबा ने माखन दे देकर, हाँ ठीक है जाओ। वात्सल्य के आगे विश्वास नहीं होता, ध्यान रखना, वात्सल्य के आगे विश्वास नहीं होता। ईश्वर देखा। उपनंद जी ने और बूढ़े ब्रजवासियों को बुलाया, गणित लगाई, कैसे पलट सकता है, इतना मजबूत बंधा था, ऐसा कैसे। बाबा ने कहा गणित बाद में लगाना, पहले सकड़ा ठीक करो। जवान जवान बलिष्ठ गोपों ने, जो 50 की संख्या में थे, सकटा को ठीक किया, सामग्री रख दी गई। बड़ा वेद मंत्रों के द्वारा पूरा घर पवित्र किया गया। विप्रा मंत्र विदो युक्तास्तैर्याः प्रोक्तास्तथा शिषा ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम। मैया को इस सकट गिरने से बहुत भय लग गया। अब कभी अकेले नहीं छोड़ना लाला को, चाहे रोहिणी जी रहे या कोई सखी रहे और या मैया रहे, एक दो तो पास ही रहेंगे। नंद बाबा तो एकांत में हुए और कहा, हे नारायण, पग पग पर विपत्ति आती हो, आप कैसे बचा लेते हो हमारे पुत्र को। और ये नहीं कह रहे, सोच रहे कि जिनके अंश से नारायण प्रकट हुए वो स्वयं अंशी भगवान है। अब ब्रजेश्वरी पहली बात तो एक क्षण गोद से ही नहीं उतारती थी, और अगर कहीं उतारा तो रोहिणी जी या कोई ना कोई धाय मां वहां उपस्थित रहेगी।
थाम हुई, लाला को शयन करा रही। जसुदा मदन गोपाल सुआवे, देखी शयन गति त्रिभुवन कंपे, ईश बिरंची भ्रमावे। जब ये शयन करते तो पूरा समेट के शयन करते, मैं ब्रह्मलोक तक सब बोले, पूरा कंपायमान अनंत ब्रह्मांडों का कर विनाश करके सबको अपने में लेके शयन करते। उनको यशोदा मैया स्वयं शयन करा रही। असित अरुण सितयालस लोचन उभय पलक परि आवे, जनु रवि गति संकुचित कमल जुग निशली उड़न न पावे। मानो कमल संकुचित हो रहे रात्रि में, ऐसे प्रभु के नेत्र मुंद रहे हैं। कैसे लाल लाल छोटे छोटे ओष्ठ हैं। श्वास उदर उससित यो मानो दुग्ध सिंधु छवि पावे। जो तो उधर जो भगवान का ऊपर नीचे हो रहा है, बड़ी शोभा हो रही। नाभि सरोज प्रगट पद्मासन उतरी नाल पछितावे। वही नाल, वही नाभि जिससे ब्रह्मा जी प्रगट हुई है, यशोदा मैया ऐसे ऐसे उधर में लाला धीरे धीरे सो रहा। कर सिर तर कर श्याम मनोहर अलक अधिक शोभावे, सूरदास मानो पन्नगपति प्रभु ऊपर पन छावे। जसोदा मदन गोपाल सुआवे। प्रातः काल हुआ, फिर लालन की दिनचर्या स्नान आदि सब करा करके शुभ्रांशु वक्तम तडिदालिलोचनम नवाब्द केशम सरधभ्र विग्रहम भानु प्रभावम तमसूत रोहिणी ततच्च युक्तम सहि दिव्य बालकहा। रोहिणी की लाला बलराम जी कैसे एकदम गोरे, आज सुंदर मैया श्रृंगार करके आंखों में अंजन लगाकर, सिर पर केश सवार करके और श्याम वर्ण के वस्त्र धारण कर। बलराम जी अधिकतर पसंद करते श्याम वर्ण प्रभु के श्रीअंग का, गोरे हैं। बस प्रियालाल जैसी जोड़ी है, ये गोरा एक सांवला। सूर्य के समान दुर्धर्ष तेज है बलराम जी का। ऐसे परम सुंदर बालक को, और इधर ये यशोदा मैया ने श्याम सुंदर का श्रृंगार किया। बलराम जी बड़े हैं, बहुत ही दिव्य भगवान का बाल स्वरूप है। बलराम जी को तो पूरा वस्त्र धारण करा है, और इनको झगुलिया, पीत धोती, ऐसे घुंघराली अलकावली, काजल लगाया। फिर ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार, क्योंकि आज नाम रखा जाएगा, अभी तक नाम नहीं रखा गया। वसुदेव ने पहले ही जब गए थे मथुरा कर देने नंद बाबा, तो बता दिया था कि ज्यादा जोर का उत्सव कोई मत करना, हमारा भी लाला आपके यहां है, रोहिणी पुत्र बलराम। ये बात कंस को अगर पता चली तो खतरा हो जाएगा, इसलिए अगर आप जो भी उत्सव बालकों के करें बड़े गुप्त रूप से करें, अन्यथा राक्षस अनिष्ट कर देंगे। अभी तक बलराम जी का दर्शन सार्वजनिक रूप से किसी भी ब्रजवासी को नहीं हुआ था, इतना गुप्त रखा गया था। रोहिणी तनय के दर्शन ब्रजवासियों को नहीं, लाला के तो हो गए बाबा के, लेकिन बलराम जी को इतना छुपा के रखा गया था, क्योंकि देवकी जी की 6 संतान मार डाले थे, तो इससे भय था देवकी जी की ही तो संतान बलराम जी भी हैं, आकर्षण करके रोहिणी जी के गर्भ में आए थे। वसुदेव जी की पत्नी से बहुत नंद बाबा गुप्त रखे थे, और पहले ही जन्म बलराम जी का हुआ है, पर कोई उत्सव नहीं मनाया बलराम जी के जन्मदिन का। अभी तक कोई उत्सव बलराम जी का नहीं। इतना नंद नंदन का उत्सव हो गया, अभी तक बलराम जी को आंगन में नहीं लाया गया, क्योंकि डर था। अब सबसे पहले बलराम जी को अब लाया गया नंद नंदन के पास, अभी तक गुप्त रूप से बलराम जी को रखा गया। जो ही बलराम जी ने, वो तो उन्हीं के संग हृदय ही है, पर जे ही प्रथम बार नंद नंदन को देखा तो आनंद अश्रु बलराम जी के चल रहे, छवि में भर गए, मानो समाधि लग गई अपने प्रभु को देखकर। शेष जी है ना, रोहिणी तने यशोदा नंदन का ये परस्पर प्रथम मिलन, पूज्य राधा बाबा लिख रहे, ये प्रथम मिलन यहां है, अभी तक नहीं मिले। कितने आश्चर्य की बात है, कितना बलराम जी को गुप्त रखा गया। शुभ मुहूर्त, बड़े बड़े ब्राह्मण, बालक युगल मिदो पृथगालयाम नतामेव, अलग गुप्त महल में रखा गया था बलराम जी को, जहां किसी का भी प्रवेश नहीं, केवल रोहिणी जी जाकर उनको पवाना, शयन कराना, बस। आज वहां से बाहर निकाल करके श्रृंगार, ऐसा गोरा रूप बलराम जी का, ऐसा सुंदर रूप नंद नंदन के पास आए।
लालजू किलकारियां मार रहे हैं। अब एक ही जगह राम और श्याम, माताएं देख देख कर तृण तोड़ती है, नजर न लग जाए जोड़ी पर। रोहिणी जी तो अतिशय प्यार में भरकर यशोदा मैया से कहा लाओ लाला को, और यशोदा मैया ने बलराम जी को गोद में ले लिया। ब्रजेंद्र नंदन का आज नामकरण संस्कार होगा। सुंदर धीमी गति के वाद्य बजाए गए, स्वस्तिवाचन हो रहा, और महान ऋषि गर्गाचार्य जी दोनों का नामकरण संस्कार करने के लिए आए। कहा कि देखो, हमारे मन में भागवतिक प्रेरणा हुई है। मैं वैसे तो प्रसिद्ध हूं आचार्य रूप में, लेकिन आपके नहीं। और अगर हम नामकरण संस्कार भगवत प्रेरित होकर के यहां आए हैं, और अगर ये बात कंस को पता चली तो निश्चित समझ जाएगा कि वसुदेव जी के ही पुत्र वहां हैं, और कोई न कोई खतरा कर देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि गुप्त रूप से नामकरण संस्कार हो जाए। यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं, पर करना मुझे नामकरण संस्कार, और सही बताए तो वसुदेव जी ने ही मुझे भेजा है। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया, कहा मानो स्वयं भगवान पधारे। गर्गाचार्य जी आप विराजिए, उनके चरण धोए, आरती पूजा की, बड़ा अभिनंदन किया, और कहा भगवान संत तो पूर्ण काम होते हैं, वो तो हम जैसे गृहस्थों को पावन करने के लिए पधारते हैं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना परम कल्याण का स्वरूप है। हम तो घरों में इतने उलझ गए हैं कि हमारा चित्त जो है भगवान, या देखो कैसी दैन्यता, भगवान आंगन में खेल रहे। हमें लगता है कि हमारे कल्याण के लिए भगवान नारायण ने आप जैसे महापुरुष को भेजा है। प्रभु आप जैसे संत इंद्रिय और बुद्धि की सीमा के बाहर के हैं, हम पहचान नहीं सकते, लेकिन आप सब त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, आज्ञा कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं यदुवंशियों के आचार्य के रूप में जगत में प्रसिद्ध हूं। यदि मैं प्रगट उत्सव रूप करके तुम्हारे पुत्रों का नाम रखूंगा तो कंस पक्का समझ जाएगा। कंस की बुद्धि बुरी है, वो पाप सोचा करते हो। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी घनिष्ठ मित्रता है, और जब से उसने सुना देवकी की कन्या, तो उसने निश्चय कर लिया कि देवकी की कन्या नहीं हो सकती, आकाशवाणी थी 8वां पुत्र होगा जरूर। कुछ अगर उसको पता लग गया तो फिर अनिष्ट हो सकता है। तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं, और तुम्हारा पुत्र को वसुदेव का लड़का मानकर कुछ अनिष्ट करे, इसलिए वो आया हूं करने नामकरण संस्कार, पर गुप्त रूप से करूंगा। नंद बाबा ने कहा आचार्य गौशाला में चलते हैं, महल में तो आना जाना सबका लगा रहता है, गौशाला में एकदम एकांत बंद करके वो चुपचाप फिर नामकरण संस्कार, सिर्फ हम आप और बालक। गर्गाचार्य जी ने कहा यह बात ठीक है। आए ही थे संस्कार करने भगवत प्रेरणा से। जब नंद बाबा ने ऐसी प्रार्थना की तो एकांत में गुप्त रूप से गौशाला में भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया की तरफ देखा। आपको पहले बताया कि अत्यंत दुलार में बलराम जी को यशोदा मैया ने ले लिया, और रोहिणी जी ने श्याम जी को ले लिया, और ऐसे ही गौशाला में बैठ गई। तो यशोदा जी की तरफ देख कहते हैं ये रोहिणी का पुत्र है, त्रिकालज्ञ महापुरुष, ये रोहिणी का पुत्र है, और ये सारे जगत को आनंद देने वाला होगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। और ये अपार बल की, असीम बल की मूर्ति है, इसलिए इसका नाम होगा बल, और दोनों मिला के नाम होगा बलराम। और ये यदुवंशियों में तुम लोगों में कभी भेदभाव नहीं करेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण, ये सबको खींचता है अपनी तरफ। और ये रोहिणी की गोद में जो सांवला सांवला है ना, इसकी तो क्या महिमा कहूं, ये तो प्रत्येक युग में जन्म लेता है। ये पीछे बहुत रक्तपीत आदि विभिन्न रंग स्वीकार करके अवतार ले चुका है। अब की बार ये श्याम वर्ण हुआ, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नाम, नामकरण संस्कार में कृष्ण नाम, वैसे तो भगवान की अनंत नाम है। नंद नाम उच्चारण करने के, गिरते समय, जमुहाई के समय, किसी भय के समय हरि हरि बोल दिया, राधा राधा। अब वो यमराज के खाते वाला दंडनी नहीं रहा, वो 1 2 4 नाम अगर ले लिए हैं तुम, तो उसी से तुम्हारा मंगल प्रारंभ हो जाए। पर ऐसे नाम का हम निरंतर जप करके अनुभव करें, ये देह भाव छूटकर हम जीते जी भगवत प्राप्त हो जाए।
महर्षियों ने बहुत समझ बूझकर बड़े बड़े पापों का, छोटे छोटे पापों का अलग अलग प्रायश्चित बतलाया है, इसमें संदेह नहीं। तपस्या से, दूसरों की सेवा से, मंत्रानुष्ठान से प्रायश्चित होता है, पाप नष्ट होता है। परंतु मलिन हुआ हृदय शुद्ध नहीं होता, उसके लिए नाम जप, नाम कीर्तन, प्रभु के नाम जप से, नाम कीर्तन से, प्रभु की चरण सेवा से जैसा निष्पाप होता है हृदय, वैसा और किसी साधन से नहीं होता। यमदूतों, जान या अनजान में जैसे अग्नि स्पर्श कर जाए तो भस्म ही कर देती है, ऐसे श्रद्धा या अश्रद्धा, जान या अनजान, कैसे भी नाम कीर्तन सुना जाए, नाम कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए तो दहे दे धो यथा नलहा, देह के द्वारा हुए समस्त पापों को भस्म कर देगा। जैसे अग्नि पहाड़ जैसी रुई लगी हो, जरा सा लग जाए तो भस्म कर देगी। संकीर्ततम अघम पुंसो दहे दे धो यथा नलहा, नाम उच्चारण करते ही पाप भस्म होना शुरू हो जाते हैं। यथा गदम वीरतम मुपयुक्तम निर्दक्षया, जैसे कोई शक्तिशाली अमृत के प्रभाव को ना जानकर अनजान में भी पी ले तो अमृत तो अमर कर ही देगा ना, या भाव से पी ले तो अमर तो कर ही देगा, नाराज होकर पी ले तो भी अमर कर देगा। वैसे ही अनजान में, भाव से, कुभाव से, जैसे भी है, भगवान नाम उच्चारण किया तो तुम्हारी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं, नाम अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। दुष्ट चित्त है, पापी मनुष्य है, पर जैसे हवा के संयोग से तिनका मंदिर में चोटी पे बैठ जाए, ऐसे ही भगवत कृपा हुई, चलो देखते क्या है यार सत्संग में, क्या है बाबा जी। यद्यपि दुष्ट चित्त है, कोई उसको सत्संग से मतलब नहीं, भगवान से मतलब, चलो देखते हैं। आ गए, सुना, अब उनके चित्त में आया, पाप नष्ट हो जाते इससे, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, ऐसा उच्चारण करने से। देखते यार 2-4 दिन जब करके क्या होता है। अगर वो ऐसे परीक्षार्थ, उपहासास्पद, कैसे भी भाव से शुरू कर दिए, अनिच्छापि, कोई इच्छा नहीं है पर संग हो गया, तो देखे भाई जब करके भला काम बन जाएगा क्या। यहां देखो, हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, दुष्ट चित्त से वो स्मरण कर रहा है, भगवान उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। अनजान में अनिच्छा से नाम लेने पर भी, जैसे अग्नि अनजान में अनिच्छा में भस्म कर, ऐसे भगवान उसके दुखों का नाश कर देते हैं। सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। सत्संग सुना, अब विचार किया यार जीवन भर तो सब गड़बड़ ही होता रहा, आज से हम नियम लेते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, अब राधा राधा जपेंगे, अब हरि हरि जपेंगे। बोले इतना सोचा कि मानो उसने मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए फेंट कस ली, कमर कस ली। यह वचन सिद्ध है कि जो भगवान नाम का आश्रय ले लेता है, भगवान नाम समस्त दुखों को मिटाकर महासुख मोक्ष पद प्रदान करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो चाहोगे नाम प्रदान कर देगा। त्रिवर्ग की सिद्धि, धर्म, अर्थ, काम, अगर मोक्ष नहीं भी चाहते तो ये नाम प्रदान करेगा, पर नाम पहले पाप नष्ट करेगा, पाप प्रवृत्ति नष्ट करेगा। आप इंतजार करो, धैर्य पूर्वक जपते रहो। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जो अपनी जिह्वा से उच्चारण करता रहता है, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, हरि हरि हरि, राधा राधा राधा, बोले उसे गंगा, गया, सेतुबंधु, रामेश्वर, काशी, पुष्कर करे तीर्थ तो कोई बात नहीं, लेकिन आवश्यकता नहीं उसको। वो जो नाम उच्चारण कर रहा है वो महान सब तीर्थों को भी पावन करने वाला बन रहा है। जब गंगा जी को भागीरथ जी ने प्रसन्न किया, उन्होंने 2 शर्त रखी कि जाऊंगी यहां ब्रह्मलोक से तो रसातल में उतर जाऊंगी, तुम्हें मृत्यु लोक में रोकने वाला कोई चाहिए, ऐसा तैयार करो कि कोई मुझे रोक सके। और दूसरी बात, जब मैं जाऊंगी तो मृत्यु लोक के पापी मेरा स्पर्श करेंगे, ढेर सारा पाप मेरे में एकत्रित हो जाएगा, मुझे निष्पाप कौन करेगा।
भागीरथ जी ने महादेव को प्रसन्न किया तो उन्होंने जटा पे रोका और दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि जो शांत ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं, वो जब अपना चरण आप में रखेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। गंगा को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा में है। इसलिए कह रहे न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् हरि 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 शरणम हरे नमः राम कृष्ण हरि। जिनकी जिह्वा से भगवान नाम निकल रहा है वो जाए या ना जाए, गंगा जी गया जी रामेश्वर काशी, उनके पास सब अपने आप तीर्थ आ जाएंगे। वो परम पवित्र तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य नाम जापक महात्मा में होती है। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इनके पाठ करने का जो फल है वो हरि 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 राधा 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 कृष्ण कृष्ण जो जपते रहते हैं उनको अपने आप मिल जाता है। उनको 4 वेदों के पाठ करने की आवश्यकता नहीं। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर् नरमेधैस्तदक्षिणैः यदितं तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि हरि ऐसा उच्चारण किया तो दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञों के द्वारा उसने सब यज्ञ यजन कर ली। जितनी यज्ञ है सब यज्ञ, वैसे भी श्री भगवान कहते यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यदि नाम जप कर रहा तो सब यज्ञ उसने कर ली, क्योंकि सब यज्ञों में महान यज्ञ जप यज्ञ मैं हूं। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। यहां से जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है। हरि हरि राधा राधा राधा, ये संपत्ति तुम्हारे साथ जाएगी। प्राण प्रयाण पाथेयम, शरीर संसार छूटने के बाद जो तुम्हें माला माल कर देंगे वो पाथे, वो संपत्ति, वो मार्ग का भोजन सामग्री व्यवस्था सब मारी घूमेगी आपकी लोक परलोक में। क्या है? बोले धन। कौन? परम धन राधा नाम आधार। संसार रूपी रोग की अचूक औषधि और जीवन के दुख और क्लेशों को जड़ मूल से नाश करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। अगर अब भी नाम में प्रीति ना हो तो भगवान की माया बड़ी विचित्र है। कोई भी हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी अवस्था का हो, एकमात्र प्रभु का नाम भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। पाप और ये सब नष्ट होना तो बहुत साधारण बात है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप अमुक जगह नहीं जप सकते, आप अमुक अवस्था में नहीं जप सकते। न देश काल नियमः शौचा शौच विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। इसमें ना तो देश का, भूमि का, समय का, शौच असौच का कोई, आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, अपवित्र हो या पवित्र हो, नाम जप कर रहे, सब मंगल है। देखो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। छोटे छोटे बच्चे आए थे, विद्यार्थी, उन्होंने कहा हम कब नाम जप करें, हमें पढ़ाई में बहुत समय लगता है। तो हम कहा जब आप शौचालय जाते हो, जब आप मंजन करते हो, जब आप स्नान करते हो, जब आप लघु शंका करते हो, उस समय राधा 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 जपो। तो किसी को प्रश्न उठा कि राधा नाम इतना पवित्र शौचालय में कैसे जप कर? यही उसकी महिमा है। न देश काल नियमः शौचा असौच विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव। आप उस समय नाम जप कर, कैसे? उच्चारण नहीं, ऐसे अंदर अंदर राधा राधा चल रहा है। मौन होकर के शौच स्नान आदि किया जाता है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स वायाभ्यंतरः शुचि। अपवित्र हो अवस्था या पवित्र हो, आप जिस समय हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा जप रहे हो, आप परम पवित्र हो। प्रभु के नाम का समानता करने वाला न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ स्नान है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, क्रियारत क्रिया रहित, जैसी व्यवस्था में हो, नाम उच्चारण कर सकते हो। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। जिसकी जिह्वा पर
कृष्ण 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 ये नाम नृत्य करता रहता है और करोड़ करोड़ महापातकों को भस्म करता रहता है। सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थ स्नानानि सर्वाणि तपास्य नशनानि च। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, समस्त तीर्थों में स्नान, भारी तपस्या, अनेकों अनुष्ठान, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की, संपूर्ण पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा एक साथ की जाए, एक साधक नाम जप रहा है राधा 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 कृष्ण कृष्ण, उसकी समानता करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं। ये सब 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। वेद पाठ सहस्त्राणी प्रादक्षिण्यम भुवः शतम कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारहन्ति षोडशीं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा, लाखों व्रत, सारे यज्ञ, तीर्थ स्नान, तपस्या, उपवास, हजारों वेद पाठ अनुष्ठान नाम जापक की समानता नहीं कर सकते। नाम के समान नाम ही है, वो चाहे कीर्तन करो, चाहे जप करो, चाहे स्मरण करो, फल उसका वही है। आश्चर्ये वा भये शोके छते वा मम नाम यह व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु सयाति परमां गतिं प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरतां नृणां सद्यो नश्यति पापौघौ नमस्तस्मै चिदात्मने। आश्चर्य में, भय में, शोक में, क्षति हानि में, चोट लगने में, किसी भी अवसर में जो बोल उठता राधा हरि, मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं। भगवान कह रहे मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं। चाहे मृत्यु का अंतिम समय हो, चाहे जीवन का जो भी क्षण हो, तुम नाम को मत भूलना, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। क्या चिंता तुम्हें? मन नहीं लगता, ये जलन, वो राधा राधा राधा, लगे या ना लगे आपको इससे क्या, देखना मन अपने आप लग जाएगा। पाप राशि तत्काल नष्ट होती है भगवान नाम से, क्योंकि जैसे भगवान चिदानंदमय, ऐसे भगवान का नमस्तस्मै चिदात्मने, भगवान का नाम भी चिदानंद स्वरूप है। श्रुत्वा नामानि तत्रिस्थास्तेनोक्तानि हरेर्द्विज नारका नारकान मुक्तः सदैव महामुने। कोई नरक गामी होने वाला है और संयोग बैठ गया, कोई भगत वहां से निकला, कृष्ण 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 है राधा राधा राधा, उसके कान में पड़ गया। अब वो नरक नहीं जाएगा, उसने बोला नहीं है, सुना है केवल। ये नाम महिमा है, नाम महिमा है। नाम जापक के आसपास के पशु पक्षी भी परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए धाम के कुत्ता शुकर आदि भी ये सब बड़े बड़े परमहंस हैं, यहाँ की रज में लौटते हैं, खूब नाम कीर्तन भगवत चर्चा उनके कानों में पड़ती है। नाम की महिमा अगर ये सुनकर तुम्हें नाम प्रेम नहीं हो रहा है तो भगवान जाने क्या गति होगी। इतना महामहिम नाम, अब हमें और क्या चाहिए? भगवत प्राप्ति, ज्ञान, परम पद, सर्व पापनाश, सर्व दुखनाश। धैर्य पूर्वक जपो, तुम्हारा पैसा लगता है, फ्री है ना। जमा नहीं तो हिला नहीं, तो वो तो ऐसे ही तुम गाली बकते रहते हो, प्रपंच बकते रहते हो, उल्टा सीधा सोचते रहते हो। अरे राधा राधा सोचो, राधा राधा बोलो, क्या पैसा लगता है? फिर देखो तुम्हारा मंगल होता है कि नहीं, मंगल चरण चूम लेगा। तो समझ में नहीं आती, माया की ऐसी प्रवाह गति है। रुपए में तो विश्वास है कि इतने लाख बैंक में जमा हो गए, इतने से इतना, ऐसा और प्रॉफिट इतना, इसके बाद क्या होगा? सत्य विषय यह है कि इतना नाम हो गया, आज इतना और नाम कमाया, इतना और नाम जमा किया प्रभु की बैंक में, ये बात है। मेहनत करो खूब और जबान से राम राम बोलो, राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, क्या घाटा लग जाएगा? फावड़ा चलाओ, जो भी कार्य करो, कार्य करते हुए नाम जब जो करता है बहुत मंगल में पवित्र होता है। शरीर से पसीना चू रहा है और मुख से नाम ले, उससे जैसा पावन करने वाला कौन होगा? ये नाम जप के लिए ना कोई पैसे की जरूरत है, ना नहाने धोने की हम बात कर रहे हैं, ना हम किसी नियम संयम की बात कर रहे हैं। जो हो, जहां हो, जैसे हो, राधा राधा बोलो। हाँ, गुरु मंत्र लेने के लिए और अन्य कार्यों के लिए तो कुछ शर्तें हैं, लेकिन नाम के लिए कोई शर्त नहीं है। तुम जैसे हो नाम बोलो, जो खाते पीते हो, जैसे चल रहे हो, शुरू करो नाम। नहीं छोड़ पा रहे हो, नाम पकड़ो, देखो नाम सब छुड़वा देगा, मंगल में कर देगा तुम्हें। पकड़ो नाम को, हमारी प्रार्थना मान लो। अपवित्र पवित्र हो, चाहे तुम्हारा भोजन अपवित्र हो, चाहे तुम अपवित्र हो, नाम शुरू करो। नाम तुम्हारे हृदय को, शरीर को, सबको पावन कर देगा। ईशोहम सर्व जगता नाम, नाम नाम विष्णु ही जाप कहा,
सत्यम सत्यम वदाम्येहं हरिर्नान्या गतिर्नृणाम्। देखो मैं तुमसे सत्य कहता हूं, महादेव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, ईशो हम सर्व जगताम, मैं संपूर्ण संसार का ईश्वर देवाधिदेव महादेव हूं। पर नाम नाम विष्णोर ही जाप कहा, सत्यम सत्यम वदाम्येहं हरिर्नान्या गतिर्नृणाम्। मैं भी नाम जप करता हूं, तुमसे सत्य सत्य कहता हूं कि जो भी मैं कल्याण गति परम पद देता हूं सब नाम जप के प्रभाव से देता हूं। जब मैं नाम जप करता हूं तो और सोचो, सबको नाम जप करना चाहिए। जब इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने वर्णन किया तो अजामिल देखा कि यमदूत वहां से यमपास से छोड़कर अजामिल को यमराज के पास गए और कहा, भगवान इस संसार में आपके सिवा और कोई भगवान है क्या? हम तो आज तक यही समझ रहे थे कि आप ही भगवान हैं। इधर अजामिल जब यमपास से छूटा तो आंसू आ गए भगवान के पार्षदों को देखकर और हाथ जोड़ा, मानो कहना चाहता है कि जिसका पुत्र के बहाने से नाम लिया तो ये लाभ मिल गया, अगर मुझे कुछ ही क्षण मिल जाए तो मैं कई बार नाम जप कर लूं, इतना अवसर मिल जाए। पार्षदों ने देखा है कुछ प्रार्थना करना चाहता है, उसी समय अंतर्धान हो गए। वो तो अंतर्यामी, सब जानने वाले। अजामिल ने सुन लिया था नाम की महिमा, बस संपूर्ण मनोवृत्ति नाम में एकदम लगा दी। सर्व पापहारी भगवान के नाम की महिमा सुनकर अजामिल अंदर ही अंदर भारी प्रायश्चित किया कि ओहो, ऐसे महामंगलमय नाम को भूलकर मैं कितने नीच आचरण में लग रहा था। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है, मैं बार बार अपनी निंदा करता हूं। हाय हाय, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार, माता पिता, धर्म सबका त्याग कर वैश्यागामी हुआ, पर आज एक भगवान के नाम ने मुझे बचा लिया। अब नहीं, अब तो इस एक एक श्वास में नाम ही नाम केवल चलेगा। अज्ञानवश मैंने जो जो अपराध किए, अब एक भी क्षण नाम को नहीं छोड़ूंगा। देखो, जैसे अजामिल जी बोल रहे हैं वैसे अपने को भी बोलना है। अज्ञानवश मैंने बड़े अपराध किए, अब एक क्षण भी नाम को नहीं छोड़ूंगा, नाम हर समय चलाऊंगा। भगवान के पार्षदों की कृपा से नाम की महिमा सुनकर अजामिल नाम जप करके परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा हम सब पर है, जो हमको नाम महिमा सुनने को मिल रही। कलिकाल है, बहुत ही श्रवणेंद्री में कृपा हो रही, जो ये बातें सुनने को मिल रही, पकड़ लीजिए। यमदूत गए यमराज जी से कहा कि भगवान, आज तक तो हम यही समझते रहे कि आप ही हमारे भगवान हो, आपके सिवा और कोई है क्या? संसार में 3 प्रकार के कर्म देखे जाते हैं, पुण्य पाप दोनों मिश्रित। उन सब का दंड देने वाले आप हैं। अगर बहुत से शासक होंगे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। ये कौन था? मैं फांसी में बांधकर उसको ला रहा था और दिव्य तेजस्वी प्रकट हुई और फांसी काट दी और मुझे डांट लगा दी और पूछा कि धर्म का स्वरूप क्या है। मुस्कुरा दिए धर्मराज जी और प्रसन्न होकर के पहले तो भगवान श्री हरि के चरणों में नमस्कार किया। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त मेरे जैसे कितने लोकपाल जिनकी आज्ञा पे चलते हैं वो स्वामी हैं, वो हैं भगवान श्री हरि। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के अंश से ब्रह्मा, विष्णु और महेश ऐसे उत्पत्ति होती है। अलग अलग ब्रह्मांडों में ये अलग अलग सेवाएं हो रही। दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को छोटी छोटी रस्सियों से, नाथ से और बड़ी रस्सी से बांध कर रखता, वैसे ही जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण सबको वेद, धर्म इन रस्सियों से बांध कर रखे हुए हैं। देखो, मैं इंद्र, नैऋत्य, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा 12 आदित्य, विश्व देवा 8 वसु, साध्य 49 मरुत, सिद्ध 11 रुद्र, रजोगुण, तमोगुण, भृगु आदि बड़े बड़े देवता, सब के सब जिनके अधीन होकर आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, वो है भगवान श्री हरि, सबके स्वामी। तुमने जिनके दर्शन किए उन्हीं के वो पार्षद थे, भगवान श्री हरि के अलौकिक। भगवान के भक्त पर जब कोई विपत्ति आती है तो ये भ्रमण करते रहते हैं, भगवान के पार्षद तत्काल उनकी सुरक्षा करते हैं। देखो, नारायण निकला और आ गए।
स्वयं भगवान अपने पार्षदों को इस सृष्टि में तैनात किए हुए हैं, इसलिए निर्भय निश्चिंत होकर के नाम जप करो। उनके विधान के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। भगवान का धर्म जानना बड़ा गोपनीय है। उसे जो जान लेता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। हम 12 हैं सृष्टि में जो जानते हैं उस रहस्य को। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक जी, भीष्म पितामह बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज, ये 12 हैं जो भगवान के धर्म के रहस्य को जानते हैं। ये 12 महाभागवत है। प्रिय दूतों, तुमने देखा नामोच्चारण की महिमा। अजामिल जैसा घोर पापी एक बार पुत्र के बहाने नारायण बोला तो मृत्यु पास से छूट गया। और जो श्रद्धा और भाव से भगवान की गुण लीला का गायन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उनको भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं। और प्रेम अधीन भगवान है। भगवान की माया से बड़े बड़े विद्वान मोहित हैं, इसीलिए वो शास्त्रों के कर्मों के मीठे मीठे फलों में, अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में फंस जाते हैं। वो भगवान का नाम जप नहीं कर पाते। धर्मराज, प्रिय दूतों, बड़े बड़े परमहंस जिस परमानंद के लोभ से भगवान की आराधना करते हैं, धन्य भाग है जिसकी जीभ में भगवान का नाम विराजमान है। धन्य जिभ्यानवक्ति भगवत गुण नाम अधेयम। अधिकार है उसकी जीवन को, उसकी जिभ्या को, जिसकी जिभ्या में नाम नहीं, भगवान के गुण नहीं, लीला नहीं। क्या जीवन है, नरक तुल्य जीवन है। जरा जरा सी बात में चिंता शोक में घबरा रहे हो, अरे नाम जप करो, भगवान के गुणों का गायन करो। देखो, तुम्हें आज के बाद बता देते हैं, भूल से भी जिसने भगवान का नाम उच्चारण किया हो उसके समीप मत चले जाना, नहीं तो अपराध बन जाएगा मेरा, मेरे स्वामी का। जिनकी जीभ नाम नहीं जप करती, जिनके कान भगवान की चर्चा नहीं सुनते, जिनका चित्त भगवान का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान के श्री विग्रह या संतों के सामने झुका नहीं, ऐसे लोगों को यमपास में बांधकर पीटते हुए मेरे सामने लाओ। लेकिन जिनका सिर एक बार भी संत या भगवद अर्चा विग्रह के सामने झुक गया है, जिह्वा से नाम, कानों से भगवान के गुणों को सुना, भूल कर उनके पास मत पहुंच जाना। यमराज जी ने कहा। आज अपराध बन गया मुझसे क्योंकि भगवान के दूतों का अपराध भगवान का ही माना जाएगा। इसलिए मैं भगवान और भगवान के दूतों को नमस्कार करता हूं कि मेरे ये अज्ञानी पार्षद यमदूत ना जानने के कारण उनसे वार्ता कर लिए। इतने बड़े भगवान के पार्षद से प्रश्न उत्तर। परीक्षित, इसलिए महामहिम भगवान का नाम जो जप कर रहे, समझो उन्होंने सब कुछ कर लिया। ए भाई, ये प्रसंग सुनाने का तात्पर्य यही है कि आपसे जो भी गलती हो गई है, जो भी अपराध हो गए हैं, प्रायः इस माया की फिसलन में सबसे गलती हो जाती है। निकलने का बहुत सहज उपाय है। देखो, बड़े बड़े जो उपाय बताए गए हैं वो करना बहुत कठिन है और उनसे केवल पाप नष्ट होते हैं, पाप प्रवृत्ति नहीं। इसमें पैसा नहीं लगना, इसमें तुम्हें कोई हम उपवास की बात नहीं कर रहे, इसमें ऐसा नहीं कि त्रिकाल स्नान करने की बात कर रहे हैं, कि धुले कपड़े पहनने की बात कर रहे हैं, कि पद्मासन लगाने की बात। जैसे हो तुम, कोई शर्त नहीं है। जैसे हो तुम, केवल भगवान के नाम का उच्चारण करो। राधा 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 राधा, पकड़ लो ना भाई। कोई घाटे का सौदा हो तो तुम्हें परेशानी हो कि 2-3 महीना हो गए खर्चा करते हुए, अभी कुछ काम बना नहीं, ऐसे तो मुजड़ जाएंगे। कोई खर्चा नहीं, श्वास तो आई जा रही है, उसी में बस उच्चारण करना है, राधा राधा राधा। आपको राधा राधा जपने में स्वाद नहीं आ रहा है, आप राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो। मेरे प्रभु के अनंत नाम है, कोई भी नाम जप करो, लेकिन जो गुरुदेव ने दिया वो जपोगे तो बहुत ही मंगल हो जाएगा। बहुत करुणामय और बिल्कुल फ्री है और कोई शर्त नहीं। इसलिए भाई, अगर अब भी नाम जप में तुम्हारी रुचि ना हुई तो भगवान जाने कि अब तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। गलतियां हमसे होंगी, होती रही हैं, पता नहीं कब। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, किस समय बुद्धि क्या निर्णय कर दे, ए भाई कोई भरोसा नहीं। राधा 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 राधा, निकल चलो। रोज आयु नष्ट हो रही, रोज सुबह होकर शाम हो रही, हमारे जीवन से वो दिन गया, वो तिथि गई, वो श्वास गई, एक एक श्वास जा रही, आखिरी श्वास में हमारा काम बन जाए। राधा राधा राधा, विश्वास कर लो, आप विश्वास कर लो। कोई भी लेन देन का विषय नहीं, इसलिए तुम्हें विश्वास करने में सहजता होनी चाहिए। विश्वास की बात तब कही जाए कि भाई इतना दो तब विश्वास है, यहां फ्री सब बात है। आपको केवल स्वीकार करना है। आराम से सोफा में पैर फैला के बैठो, राधा 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 बोलो, तुम राधा राधा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा।
तुम जो ना छोड़ पाते हो चिंता न करो। हमारे अंदर की बात समझना, हम अंदर से जो कह रहे हैं उसको समझना। तुम जो ना छोड़ पा रहे हो परेशान मत हो। बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसको पावर में आने दो, सब छूट जाएगा। राधा 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 राधा, और जहां पावर में आई तो अपने आप सब छूट जाएगा। आप दूसरों के छुड़वाने वाले बन जाओगे। देख लेना, यदि नाम चल रहा है तो असत आचरण छुड़वाने वाले बन जाओगे। अपने मित्रों का सुधार कर दोगे। सातरत सातरत सा लोकाम तारयति, पहले तुम नाम को पकड़ो, ये चिंता मत करो। कई प्रश्न करते हैं कि हम जपना तो चाहते हैं पर डर लगता है कि ऐसा ऐसा हम करते हैं कहीं पाप तो नहीं बन जाएगा। नाम जपने, अरे वो तुम्हारा पापी मन ही डरवा रहा है। हम खुली छूट दे रहे हैं आपको। किस बात के लिए? तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, शब्द याद कर लो। राधा 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 जपना शुरू कर दो, कोई शर्त तुम्हारे ऊपर नहीं है। जब आप ये नाम पकड़ लोगे फिर कुछ दिन बाद आप बताना नाम ने आपको क्या बना दिया। बस इतना समझ लो। एक क्रूर कर्मा हिंसक स्वभाव वाले को अगर कहीं व्रत नहीं। जय माता दी। जय जय राधे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे राधे।